आंदोलन को 9 महीने लगभग पूरे होने वाले हैं, परिस्थिति जैसी थी वैसी है सर? हाँ, हालात तो हैं यथावत। सरकार भी मजबूत इरादों के साथ बिल्कुल इग्नोर कर रही है और आंदोलनकारी भी मजबूत इरादों के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर है। कमी किसी तरफ से नहीं है। वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वक्त ये भी नहीं रहेगा। लेकिन सर जैसी स्थिति हरियाणा में पहले बन रही थी वो स्थिति अब यूपी में बनती नजर आ रही है। नहीं, हरियाणा जैसे हालात नहीं बनेंगे। हरियाणा की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है। यहाँ सरकार के द्वारा प्रायोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम, बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई दुराहे नहीं है। हम लोगों का ऐसा कोई मत नहीं है। लेकिन सर 1-2 महीने के अंदर 2 घटनाएं हो गई है सर, एक गढ़मुक्तेश्वर में, अब सिसोली गाँव में। उनके आप उसमें जाएं, उसमें जाएं आप तो पता चलेगा। जैसे सिसोली की बात आपने की, सिसोली गांव टिकैत साहब का है। ऐसे लोग, ऐसे किसान नेता जो इस आंदोलन को धोखा दे के भागे, हिंदुस्तान के किसान की पीठ में क्या सीने में खंजर घोंप के भागे, उन लोगों को जिनका मतलब नहीं उस क्षेत्र से, जिनका कोई साथी नहीं उस क्षेत्र में, उन लोगों को वहाँ ले जाया जा रहा, उस गांव में जाया जा रहा। थाने में तक सूचना नहीं है कि वहाँ जाएंगे ये लोग, और गांव के जिम्मेदार लोगों को सूचना नहीं है, कहीं बैठ करके कोई इस योजना बना रहे, कुछ कर रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो विषय दूसरा था। वहाँ कल जब मैं गया तो वहाँ निकल के आया, कुछ पैसे वैसे ले रखे थे, कुछ किसी ने नौकरी लगवाने के चक्कर में, ज़्यादा करोड़ों का मैटर था। तो उसका सिस्टम था, चूँकि चुनाव आ रहा है तो अब क्षेत्र में जाना पड़ेगा, तो वो लोग टोकेंगे कि पैसा कहाँ है, नौकरी कहाँ है। तो इन सारी चीज़ों के सिस्टम के वजह से वैसा हुआ है। पहले से कोई प्लान नहीं था। और कम से कम ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, सरकार को भी बचना चाहिए। हमें लगता है कि सरकार ऐसी चीज़ों को प्रायोजित करके आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है, आंदोलन को तोड़ना चाहती है। तो हम भी सरकार से कहना चाहेंगे कि स्थिति मारने तोड़ने, गाड़ी तोड़ने, काला तेल डालने, यहाँ तक कैसे पहुँच जाती है सर? अब बातचीत से भी तो रास्ता निकाल। हाँ, जब स्पष्ट तौर से पूरे गांव के लोगों को वो गालियां दी जाएंगी जो गालियां लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको रास्ता दिखाया जा रहा कि आप इस रास्ते से निकल जाओ, आप गांव के अंदर मत जाओ, उनको रास्ता दिखाया जा रहा, उनको बचाया जा रहा, तो फिर भी लोग गाड़ियों से उतर करके पूरे गांव को गालियां दे रहे। अब शब्द भद्दी गालियां देंगे, गलत आरोप लगाएंगे, तो फिर थोड़ा बहुत तो लोगों में गुस्सा आ जाता है। सर आपने भी कहा कि जितना दिखाया गया वो उतनी बात नहीं थी, उनको केवल रास्ता देकर के निकाला गया। जैसे सर आपने कहा कि जिन लोगों का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, और इस प्रकार के आंदोलन में लोग हैं, आपने भी कई लोगों को यहाँ से उनको देखा है, उनको भगाने की बात करी कि आंदोलन बिगड़ जाएगा, तो ऐसी ताकतें तो पनप रही हैं ना सर आंदोलन में, उनसे कैसे बचा जाए? भाई ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित है ना। ऐसी जो ताकतें, आंदोलन के विरोधी ताकतें, उनको हवा दी जा रही है, उनको ताकत दी जा रही है, उनको प्रश्रय दिया जा रहा कि जाकर के किसानों को भिड़वा दिया जाए। लेकिन किसान समझ चुका है, किसान से भिड़ने वाला नहीं है। किसान ये समझ चुका है कि गद्दार किसान कौन है और वफादार किसान कौन है, कौन वफादारी से लड़ाई लड़ रहा है, कौन गद्दारी कर रहा है। सब चिन्हित हैं, मीडिया के सामने गए हैं, पत्रकार वार्ता करके भागे हैं दिल्ली के बॉर्डरों से, तो सब चिन्हित लोग हैं। ऐसे लोगों से सरकार भी बचे। भाई इन लोगों से क्या फ़ायदा होने वाला है सरकार का? सरकार को तो अपने विकास के एजेंडे पे जाना चाहिए। भाई चुनाव में भी जा रहे हैं तो विकास के एजेंडे पे जाएं, इन षड्यंत्रकारी एजेंडों से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे लोगों को मत ले जाएं। सर जैसा आप लोग बार बार कहते हैं, पहले दिन से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, हमें राजनीतिक है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ तंबू लगा रखे हो, कहते हैं हम तो चुनाव लड़ेंगे, हम इस सरकार को उखाड़ने आए हैं, इसको फेंकने आए हैं और हम जीतेंगे। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर लगे हुए हैं। अरे नहीं, यहाँ पर होंगे तो उनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। अभी तक तो समझ में नहीं आया कोई। अगर ऐसे लोग होंगे तो निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। भाई ऐसा है कि हम लोग चुनाव वाले लोग नहीं हैं। वो तो आप पहले दिन से कह रहे हैं। हाँ नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए हिंदुस्तान में सैकड़ों पार्टियां हैं और लाखों नेता हैं। इस देश की लोकतंत्र की रक्षा हो, इस देश की सामाजिक व्यवस्था की रक्षा हो, इस देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा हो, इस देश के 130 करोड़ लोगों का किसान पेट भरता रहे और जिंदा बना रहे, इसके लिए इस देश में आंदोलनकारियों की ज़रूरत है। हम लोग आंदोलनकारी हैं तो हमें आंदोलनकारी ही बना रहने दीजिए। हम राजनीतिक नहीं होना चाहते हैं और कभी राजनीतिक नहीं होंगे। हम लोग आंदोलन में नहीं रहेंगे। सर आपको जितनी उम्मीद थी कि जनता का हमें जन समर्थन मिलेगा, शायद वो इतना नहीं मिल पा रहा। देखिए, जन समर्थन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक सभा कोई बड़ी भारी करना, एक सभा हम घोषित कर दें कि लास्ट आखिरी सभा है,
तो अभी समर्थन का पता चल जाएगा। हम लोगों ने खुद ही कह रखा है कि आपको खेती का भी काम मजबूती से करना है, परिवारों को भी देखना है और आंदोलन को भी देखना है। तो लोगों ने इस आंदोलन को अपनी दिनचर्या में ले लिया है। हम अपनी दिनचर्या कैसे करते हैं तो उसमें ले लिया गया है। अब शिफ्ट वाइज हमारे लोग आते रहते हैं, लेकिन करंट में रहते हैं। आपने जब देखा होगा कभी भी कोई हल्की भी कोई बात होती है तो टूट पड़ता है किसान एकदम किसी भी बॉर्डर पर। तो लोगों ने इसको दिनचर्या में लिया है। लोग जागरूक हैं, दिल्ली की तरफ मुँह करके बिल्कुल ट्रैक्टर खड़े कर रखे हैं, पूरे यहाँ के संपर्क में है, देखता रहता है। लेकिन हमारे लीडर्स का, हम लोगों का ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है किसानों से कि हमें शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चलाना है, प्रजातांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को करना है और उस पर हम लोग चल रहे हैं। सर, जो संयुक्त मोर्चे से जो नेता टूटने की कगार पर है या टूट रहे हैं, वो क्या वजह है सर? कोई नहीं टूटेगा, न टूटने की कगार पे है, कोई नहीं टूटेगा। बस थोड़ी बात मीडिया में कोई बात कहलवा लेते हैं आप लोग ज़बरदस्ती किसी क्वेश्चन करके। कभी कभी मीडिया के चतुर साथी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी बात हमारे मुंह में डाल के निकाल लेते हैं बाहर, तो ऐसे चूक हो जाती कभी कभार किसी से। ऐसी कोई बात नहीं है। सारे लोग मजबूती के साथ, संयुक्त किसान मोर्चा मजबूती के साथ आंदोलन में है, कोई टूट फूट नहीं है, सब लोग एकजुट हैं। सर, ये जो आंदोलन है ये बाहुबल से जीता जाएगा या बुद्धि बल से? ये विकास के बल पे तो जीता जाएगा। ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन देश का विकास जो किया गया है वो विकास हम रखेंगे देश के सामने। किसान की, खासकर खेती किसानी का विकास और बुद्धि का बल इसमें इसलिए प्रयोग करना पड़ेगा कि जमाना वो बाहुबल का नहीं रहा। जमाने वो नहीं रहे कि आमने सामने की फाइट हुआ करती थी। अब तो तर्कों की बात है। हम अपनी बात रखेंगे, सरकार अपनी बात रखेगी और हमने सरकार के सामने अपनी बात को रखा है। जो सरकार कभी कहती थी गंगा जल की तरह पवित्र कानून है, हम एक शब्द भी परिवर्तन नहीं करेंगे। उन तर्कों के साथ हमारी जब 11 दौर की वार्ता हुई तो सरकार 1 दर्जन से ऊपर संशोधन और 1.5 साल को होल्ड करने को तैयार हुई। हमारी इस आंदोलन का संज्ञान लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों के तर्कों से संतुष्ट होकर के कहा कि कृषि प्रधान देश में इतने कमज़ोर कानून लागू नहीं किए जा सकते हैं, इन कानूनों को होल्ड किया जाए। और एक समिति बनाई 4 लोगों की कि मजबूत कानून कैसे बने, वो समिति खाका तैयार करेगी, किसानों से बात करेगी। सर, आपने कहा कि हम विकास के तौर पर इसको जीतेंगे, पर इस देश की जनता को विकास तो नहीं चाहिए ना सर? विकास हम विकास करके नहीं, हम के विकास के, हाँ, जो विकास का एक जो सपना दिखाया जा रहा, छोटे किसान का विकास, मझोले किसान का विकास, हिंदुस्तान के खेती का विकास, उसका हम पर्दाफाश करेंगे कि ये किसानों के विकास के नाम पर व्यापारियों का विकास किया जा रहा है, उद्योगपतियों का विकास किया जा रहा है। और ये देश की जनता के सामने जो हम लोग रखा, 9 महीने हो गए, कोई ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ा बहुत, 9 महीने में पूरा देश समझ चुका है, सरकार भी समझ चुकी है। अब पता नहीं कहाँ झिझक रही, शर्म खा रही, क्या मामला है। जो होल्ड करने को तैयार है उन्हें वापस लेने में क्या दिक्कत है? दिक्कत केवल इतनी है कि कहीं ना कहीं मामला शर्म लिहाज का फंसा हुआ है। 5 सितंबर को क्या होगा? एक महापंचायत होगी मुजफ्फरनगर में, किसानों पार्टी का ऐलान होगा क्या? ना, इस सब वाले ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल इस देश की राजनीतिक पार्टियां निश्चिंत रहें, कोई पार्टी का ऐलान होने वाला नहीं है, कोई चुनावी एजेंडे का ऐलान होने वाला नहीं है। हम आंदोलन को मजबूत कैसे करेंगे, आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, जन जन तक आंदोलन पहुंचाया जाए, इस तरह 5 सितंबर की पंचायत है। और इसी के साथ हर मंडल में एक बड़ी पंचायत होगी। फिर आगे अगर फिर भी नहीं बात बनेगी तो हर जिलों में पंचायतें होंगी। तो हम लोग तो अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए पंचायतें करेंगे। इससे चुनाव से हमारा कोई मतलब भी नहीं हो। चुनाव भी 8 महीने दूर है, चुनाव का अभी तो आगाज भी नहीं हुआ है, तो चुनाव से कोई वास्ता नहीं। लेकिन सर, आप लोग कह रहे हैं कि 2022 में बीजेपी हारेगी, हम उसको हराएंगे, बताएंगे उसकी क्या क्या गलतियां रही हैं। पर हम लोगों के बीच जा रहे हैं ना, तो लोग तो समझने को है, मानते नहीं। आप कह रहे हैं हमने जागरूक कर दिया 9 महीने। नहीं, बिल्कुल हमने ये कभी नहीं कहा कि हम बीजेपी को हराएंगे, क्योंकि बीजेपी से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमें बीजेपी से क्या लेना देना। और किससे मतलब है? हमारा सरकार से वास्ता है। तो सरकार तो बीजेपी की है। बिल्कुल, सरकार बीजेपी की नहीं है। हमका बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय घोषणा करें देश में कि सरकार बीजेपी की है, तो पता चल जाएगा। क्योंकि तो एनडीए की सरकार है, ये सरकार एनडीए की, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है। और फिर देश ने तो वोट बीजेपी की सरकार बनाने को नहीं दिया, देश ने तो वोट अब की बार मोदी सरकार। तो ये तो मोदी जी की सरकार है। बीजेपी की सरकार होती तो अभी तक किसी पार्टी की सरकार होती, वार्ता अभी तक हो जाती, निपट जाती। ये किसी पार्टी की सरकार नहीं है, ये तो व्यापारियों की सरकार है, धन्ना सेठों की सरकार। अभी टिकैत साहब ने कहा कि अगर किसी को अवार्ड मिलना चाहिए झूठ बोलने में तो बीजेपी को मिलना चाहिए। अब हम तो नहीं सुना टिकैत साहब की इस बात को, लेकिन ये तो देश पूरा जान गया कि झूठ बोलने की भी कोई एक लिमिट होती है। ऐसी निराधार बातें, ऐसे इतिहास के तत्वों को, इतिहास की जो घटनाएं हैं एक दूसरे को ऐसे जोड़ देते हैं जिनमें 100-200 साल का अंतर रहा हो। तो देश ने झूठ तो बहुत लंबा देखा है भाई।
अब हमें नहीं पता क्या राजनीति में ही झूठ बोला जाता है, क्या सारे लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन सरकार में जो लोग हैं उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़े। सर आप किसान यूनियन में बड़े नेता हैं, सर आप लोग आंदोलन की समीक्षा करते हैं क्या? नहीं, हम बड़े नेता नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हैं। सर प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश, हाँ, बड़े नेता तो हैं ना। हमारे संगठन में नेता केवल टिकैत साहब हैं, हम सारे लोग कार्यकर्ता हैं, उनके सिपाही हैं। मजबूती से जो जहाँ जिम्मेदारी लगाई जाती है मजबूती से काम तो करते हैं। आंदोलन की समीक्षा होती है? आंदोलन समीक्षा होती है। आंदोलन हमारा सही दिशा में है, क्योंकि शुरुआत के दौर में हमें लोगों को समझाना पड़ रहा था, बताना पड़ रहा था, आरोप लग रहे थे तो वेट करना पड़ता था कि इनका क्या असर होगा। जब आप लोगों के माध्यम से देश की जनता के सामने जाता था और वो आरोप और उनके रिएक्शन आते थे तब पता चलता था। सर आंदोलन जितना लंबा चलेगा मजबूत होगा या कमजोर होगा? बेहद मजबूत होगा, बेहद मजबूत होगा, क्योंकि जनता उतनी जागरूक हो रही। हम बताया नहीं आपको कि जब आप लोग ले जाते थे जनता के बीच में तो जनता नकार देती थी। अब तो ये पोजीशन है कि किसी से भी पूछ लो कौन सा चैनल बिका हुआ है, कौन सा चैनल नहीं बिका, कौन सा यूट्यूब का चैनल सच्चाई दिखा रहा, कौन गलत दिखा रहा, और कौन सा अखबार सही लिख रहा, गलत लिख रहा। अब तो आप आम आदमी से पूछें, आप तो जाते रहते हैं, वो तुरंत नाम लेके बता दें। वो तो पार्टियां बदलती रहती है ना, आप पहले इन्हें गलत बता देते, अब इन्हें सही बताने। नहीं, हमने कभी किसी को गलत नहीं 8 बताया। महीने पहले आप इनको गलत बता देते जो बीजेपी के खिलाफ चलाते थे। ना ना ना, आप जो बीजेपी के साथ चला रहे उन्हें गलत बता। ना ना, हमने कभी किसी को गलत बताया ही नहीं। 8 महीने पहले आप आंदोलन के पहले की बात कर रहे थे ना। हाँ, ना 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 ना, हमने कभी किसी के सपोर्ट में, हम इतना जरूर कहते रहे कि इस सरकार को हम लोगों ने वोट दी है, 14 में दी, 19 में दी, 17 में वोट दी है। इस सरकार पे हमारा अधिकार है, हिस्सा है। नवंबर में था किसानों के अंदर, वो अब नजर नहीं आता, तंबू खाली से दिखाई देते। ना ना, बिल्कुल नहीं दिखाई देते। अभी आपने 2 दिन पहले देखे होंगे, अभी लोगों को वापस किया गया। त्योहार आ रहा रक्षाबंधन का, लोगों को वापस किया गया कि त्योहार मनाइए घर में जा करके। सूखा पड़ा है, पानी नहीं बरस रहा है, लोगों के फसल को पानी चाहिए। अब फसल सूख जाएगी तो फिर आरोप लगाया जाएगा कि आंदोलन करते रहे और देश की जनता भूखों मरने पे आ गई। हम देश की जनता को भूखों नहीं मरने देंगे, इस सरकार को बेलगाम नहीं होने देंगे और आंदोलन कमजोर नहीं पड़ने देंगे। तीनों दायित्वों का निर्माण होगा, ऐसी बॉर्डर पे बैठ के होगा। सिसोली घटना का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? क्योंकि FIR भी हुई है ना, क्या किस किस प्रकार की धारा? देखिए, आपको पता ही है, सत्ता के दबाव में FIR करना पुलिस प्रशासन का मजबूरी पड़ती है। पुलिस को, प्रशासन को पूरा पता है। जैसे एक बात आई थी कि पुलिस हमारे बीच से हट जाए, हम निपट लेंगे। जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर के और जिम्मेदारियां निर्वहन कर रहे हैं, उनको संविधान पर और पुलिस पे भरोसा नहीं है। हिंदुस्तान के किसान को पुलिस पे भरोसा है। हम नहीं चाहते कि पुलिस के प्रति इस तरह के शब्द कहे जाएं। किसान को है संविधान पर भरोसा? बिल्कुल है, 101% है। क्यों नहीं है? इसलिए है कि संविधान में नियत लिखित सैकड़ों कानून इन्होंने बोगस बताए ख़त्म कर दिए। तो उसी संविधान के भरोसे पे हम कह सकते हैं कि हे संविधान देवता, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचा करके अभी तक जो संशोधन किए जाते रहे वो तो ठीक थे, उससे आगे जाकर के इन्होंने आपके कानूनों को बोगस बता दिया। तो ये कानून भी बोगस हैं, इनको भी वापस लिया जाए। आखिरी सवाल, सब कब तक चलेगा आंदोलन? आंदोलन तब तक चलेगा जब तक 3 कानून वापस नहीं हो जाएंगे और MSP पे कानून नहीं बन जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और सरकार जब तक चाहेगी मजबूती से, शांतिप्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन पब्लिक प्लेस पर लंबे समय तक नहीं बैठ सकते सर आप? पब्लिक प्लेस का सारे सिस्टम चल रहे हैं, कोई चीज ब्रेक थोड़ी है। ना ना, हम तो दिल्ली जाना चाह रहे। नहीं, ये रोड तो पब्लिक प्लेस है। हम भाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसान रोड पे नहीं बैठा है, आपने उसको किसान को रोड पे रोक रखा। किसान तो दिल्ली आना चाहता था, भाई किसान दिल्ली नहीं जा सकता क्या बात है? तो ये नहीं तो गए थे आप, संसद नहीं चलाई? नहीं, वो तो हमारी शर्तें थी। हम कभी भी अपने किए हुए वादे से हटते नहीं हैं। अगर हमने संसद की बात कही और वहाँ से जब ये बात आई कि आपको परमिशन इस किस्म की है, जो परमिशन थी हमने अक्षरशः उसका पालन किया। और संसद चला करके 15 अगस्त को शांतिप्रिय तरीके से झंडा फहरा करके हमने देश को दिखा दिया कि 26 जनवरी को आतंक फैलाने वाले लोग सरकार के लोग थे, जो सरकार के कहने पर, सरकार के मैनेजमेंट पर आए और सरकारी सुविधाओं और पुलिस की सुविधा, सारी सुविधाओं के बीच में हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन जो हमारा लाल किला है उसमें जाकर तांडव करते हैं, उसके प्रवेश करते घंटों समय रहते वो सुरक्षित निकल जाते हैं। ये देश ने देखा और हमने दिखा दिया कि हमने संसद के यहाँ 13 दिन तक लगातार जाकर के एक शब्द भी इधर से उधर नहीं हुआ, कोई भी बात नहीं होने दी। शांतिप्रिय संसद चलाई। 13 दिन में 78 घंटे मेरी संसद ने काम किया और इनकी संसद ने जहाँ 196 घंटे काम करना चाहिए था, 20-22 घंटे काम किया। हमने परफॉर्मेंस भी देके दिखाई, शांतिप्रिय तरीके से संसद चला के दिखाई, सब कुछ करके दिखाया कि लेकिन संसद के अंदर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और विपक्ष ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।
सबसे पहले किसान के मुद्दे पर आर पार की बात होना चाहिए थी, उसको सेकेंडरी रखा, दूसरे मुद्दों को पहले रखा। और जो विधेयक पास होते रहे, लाइट वाला बिजली वाला विधेयक पास हो गया, और ये कमज़ोर बहस करते रहे, ये केवल अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहे। हम संतुष्ट ना तो सरकार के रवैये से हैं, ना विपक्ष के रवैये से। दोनों ने रवैया संसद में ठीक नहीं था। चलिए ठीक है, धन्यवाद।